यूपी टेट 2016 का सॉल्व पेपर हम लोग देखेंगे क्लास 6 से 8 तक के लिए, यानी पेपर सेकेंड, जिसमें मैथ और साइंस के प्रश्न है। ठीक है, टोटल 60 प्रश्न है। इस वीडियो हम लोग पहले भाग में 30 प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, हर साल में 2 वीडियो जो है बनाई जा चुकी है, जिसमें 2017 की पहले ही बनाई जा चुकी है, ये 2016 का है। तो पहला प्रश्न, चुंबकीय क्वांटम संख्या निर्धारित करती है तो कक्षकों का अभिविन्यास। ठीक है, और साथ ही साथ इसकी जो पीडीएफ होगी वो टोटली जैसे सारी सीरीज कंप्लीट होती है, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या निर्धारित करती है तो बी ऑप्शन, कक्षकों का अभिविन्यास। आप सारे जो है जितने भी आपको प्रीवियस या 5 से 7 साल के पेपर मिले, सारे पेपर्स को सॉल्व कर जाइए। आधे से ज़्यादा प्रश्न जो है आप परीक्षा में सही करके आएंगे। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या केवल उपकोषों में इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास को बताता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन किसी उपकोष के किस ऑर्बिट में है। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण, और इसे जो है एक्सकॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है C6H8O6। इसकी कमी से क्या होता है? मसूड़ों में रक्तस्राव, कमजोरी और शरीर में घाव जो है आसानी से न भरना। विटामिन ए कमी से होने वाला रोग रतौंधी या आंखों का सूखना। डी से रिकेटस, के से ब्लड का थक्का नहीं जमना, और सी से स्कर्वी। इनमें से कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो सेट्रिक एसिड जो है वो सबसे दुर्बल अम्ल है इन चारों में। किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका यानी की जो है विकसित की? तो जॉन रे ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका यानी जो है की विकसित की। बीज रहित फलों का प्रयोग कोई प्रयोग नहीं है। बीज रहित फलों का कोई प्रयोग नहीं है, तो 5 का ऑप्शन ए। ठीक, कौन कौन सा? तरबूज, टमाटर, केला। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, तो सी ऑप्शन, बीज चोल से कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है? तो डी ऑप्शन, लार्वा। पितस्थ अंकुरण विशेषता है, तो सी ऑप्शन, मैग्रावे पौधों की, मैग्रेव पौधों की। एचआईवी मुख्यतः संक्रमित करता है, तो बी ऑप्शन, सहायक लिम्फोसाइट्स को। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एचआईवी मुख्यतः संक्रमित करता है सहायक लिम्फोसाइट्स। ठीक, सहायक लिम्फोसाइट्स को। डाउन सिंड्रोम होता है, तो डाउन सिंड्रोम बी ऑप्शन। 21वें गुणसूत्र की जो है त्रिसूत्रता, बी ऑप्शन, 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता। निम्न में किस पौधे में रंध्र जो है दिन में बंद और रात में खुलते हैं? तो बी, कैक्टस। रंध्र जो है दिन में बंद और रात में खुलते हैं, कैक्टस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को किस समीकरण द्वारा दर्शाते हैं? तो बी ऑप्शन, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, 6CO2 12H2O, यानी CO2 के 6 मॉलिक्यूल्स और HO2 के 12। तो क्या बनता है? C6H12O6 ऑक्सीजन और H2O। ये जो है उत्पाद है, उत्पोपाद, ये जो है मुख्य उत्पाद है। शर्करा जो इसे कहते हैं, ये मुख्य उत्पाद है। बिहार पीसीएस में यही प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पोत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट क्या बनता है? तो मैक्सिमम लोग जो है ये मार के आए थे, जबकि उसका सही जवाब होता है O2। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि उत्पाद के रूप में ये बनता है शर्करा, ठीक, और बाई प्रोडक्ट के रूप में O2 बनता है। शिक्षण कौशलों के एकीकरण का क्या अर्थ है? तो बी ऑप्शन। कौन सा स्तर भावात्मक पक्ष का नहीं है? तो डी, विश्लेषण। भावात्मक पक्ष में कौन कौन से हैं ये आप लोग देख लीजिए, प्राप्त करना, जवाब, मूल्यांकन, संगठन, विशेषीकरण। तो ये आप लिख लीजिएगा।
पाठ्य योजना में सबसे पहले क्या निर्धारित किया जाता है? तो ए ऑप्शन उद्देश्य। पाठ्य योजना में सबसे पहले उद्देश्य जो है निर्धारित किया जाता है। प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता 16 का बी ऑप्शन। ठीक है। वास्तविकता। सृजनात्मक छात्रों की विशेषता है जिज्ञासु। और कौन कौन से गुण होते हैं ये आप देख लीजिए। सृजनात्मक छात्रों की महत्वपूर्ण विशेषताएं अथवा गुण। ठीक, ये 6 गुण उसमें पाए जाते हैं। निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री है। केल्विन स्केल पे आपको ताप परिवर्तन बनाना है 50 के। देखिए, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में जो है ताप परिवर्तन हमेशा समान होता है। बस ये लाइन आपको याद रखना है। डिग्री सेल्सियस और केल्विन में ताप परिवर्तन हमेशा समान होता है। ठीक है, तो यहाँ 50 है, वहाँ भी 50 होगा, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन। 3 तार जिनका प्रतिरोध 1, 2 और 3 ओम है, समांतर क्रम में जोड़े गए बने परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आपको बताना है। तो 6/11 ये फार्मूला 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, क्योंकि ये परिपथ जो है समांतर क्रम में जोड़े हैं। श्रेणी क्रम में आपको डायरेक्ट जो है प्लस कर देना था। समांतर क्रम अगर आपको दे दिया है तो 1 करके करेंगे। 1/R1 + R2 जितने भी जो है प्रतिरोध दिए हैं। किसी गैस में ध्वनि की चाल v है, गैस के परम ताप T में संबंध है, तो v इज प्रोपोर्शनल टू √T। v बराबर √3RT/m। पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है, तो डी ऑप्शन। कांच से जल में पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश जो है कांच से जल में चलता है। m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो डी ऑप्शन p²/2m। p²/2m जो है इसकी गतिज ऊर्जा होगी। प्रतिरोध E वाले किसी प्रतिरोधक तार के सिरों का विभवांतर नियत करने पर ताप में उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रमानुपाती होती है, तो सी ऑप्शन 1/E के। लॉजिक चिन्ह प्रदर्शित करता है, तो ये जो है एंड गेट को। इसको आप यहाँ से याद रखिए, इसका लास्ट डी उठाइए, ये देखिए डी की तरह आकार बना रहा है। इस तरीके का कोई भी जब भी प्रतीक दे आपको ये चिन्ह आपको एंड से याद रखना है, एंड के डी से। ठीक, इसका सेम सिंबल जो है डी की तरह है, तो इस तरीके से आप याद रखते हैं। ऐसा कोई भी प्रतीक दे तो यह जो है लॉजिक चिन्ह एंड गेट का है। ये क्वेश्चन, इसका सही जवाब ए ऑप्शन। कैसे सॉल्व किया ये आप लोग देख लीजिए। ठीक, v बराबर 80, 5 × 2 10। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, यानी तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, तो Ni निकिल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीपीसीएस में भी पूछा हुआ है। निम्न में कौन अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ सफेद अवक्षेप देती है? अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के साथ सफेद अवक्षेप जो है वो सी ऑप्शन एसिटिलीन C2H2। एसिटिलीन जो है सफेद अवक्षेप वाइट प्रेसिपिटेट जो है देता है। उदाहरण देख लीजिए आप। एक 128 ग्राम SO2 में मोल की संख्या होगी, बी ऑप्शन 2 मोल। 1 मोल SO2 में 64 ग्राम। ठीक, तो 28 मोल में 64/2 2 मोल। FeCO5 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या, ये ऑप्शन 0। ऑक्सीकरण संख्या देख लीजिए कैसे निकालते हैं। CO जो है एक उदासीन परमाणु है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण जो है अवस्था हमेशा 0 होगी। ठीक, तो इसकी 0 हो गई, इसकी x मान लिए तो x बराबर 0। CO की जो है
ऑक्सीकरण उदासीन परमाणु है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो है हमेशा 0 होती है। ये बात आपको याद रखनी है। जल की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न कौन सा जो है यौगिक उत्तरदायी है? तो MgHCO3 ए ऑप्शन, MgHCO3। जल की कठोरता उसमें जो है Ca++ Mg++ आयन के कारण होती है, तो ये भी आपको याद रखना है, Ca++ और Mg++। ठीक, तो ये 30 प्रश्न जो है इस वीडियो में हो गए हैं 2016 का सॉल्व पेपर। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूपी टेट के लिए सॉल्व पेपर। ठीक, इसके साथ पहला जो लेवल है पेपर फर्स्ट, उसकी भी टेस्ट सीरीज आपको और सॉल्व पेपर सारी चीज़ें आपको चैनल पे मिल जाएंगी।